नमस्कार, स्वीकार कीजिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बन रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो भ्रष्टाचार को लेकर ये कहते हुए हमेशा पब्लिक मंचों पर सुनाई देते हैं कि एक भी अपराधी जो देश के खजाना को लूटता है वो बचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ऐसे सवाल उठते रहते हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों हो रहे हैं। क्या बीजेपी के समर्थक या फिर बीजेपी पार्टी के नेता या फिर उनके कार्यकर्ता या फिर उनके समर्थक जो भी है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती है? क्या वो सब दूध के धुले हुए हैं? लेकिन सवाल ये उठता है कि करप्शन को लेकर कितनी कारगर है एजेंसियाँ, कितनी कारगर है सरकारें, क्योंकि हर सरकार बनने से पहले चुनावी मुद्दा ये हर बार ऐसा उठता है कि करप्शन को हम मिटाने आए हैं और करप्शन को जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन पिछले अगर 70 साल का अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत कम ऐसे नेताओं को सज़ा मिली है जो कहीं न कहीं सवाल उठता है, क्योंकि सिर्फ बहुत अगर ये कार्रवाइयों का अगर एक आंकड़ा देखें तो बहुत कम ऐसे नेताओं पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी फ़ायदा लेने के लिए करप्शन का मुद्दा उठाया जाता है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी अगर 2 दिन 3 दिन पहले की अगर बात कर रहे हो तो जीजा जी के नाम से, रॉबर्ट वाड्रा के नाम से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन 2-3 दिन पहले की बात है, हरियाणा सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और ये कोर्ट में बताया है कि कोई ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने कई ऐसे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर और भी कई तरह के आरोप लगाए थे। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए थे। लेकिन उन सब जांच को लेकर जो है कोई ऐसा ख़ास निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके अलावा 2014 से पहले अगर की बात करें तो चुनावी मुद्दा करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी करप्शन का मुद्दा बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन वैसी कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आ रही है। ये ज़रूर है कि जो एजेंसियाँ है, चाहे वो ईडी हो चाहे फिर सीबीआई हो, वो लगातार ऐसे नेताओं को नोटिस देके या पूछताछ के लिए बुलाती ज़रूर है। लेकिन जो कार्रवाइयों का जो रेट है, जो अगर उसकी बात करें कि कार्रवाई करने का अगर रेशियो है वो बहुत कम है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर बात करें तेजस्वी यादव को देख लीजिए, लगातार पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। लेकिन हाँ, वो ठीक है, उनको सज़ा हुई है। राबड़ी देवी को बुलाते हैं, उनके पूरे परिवार के सदस्यों को अभी सीबीआई से पूछताछ हुई है, उनके घर पे छापा भी मारा गया है। तो ऐसे सवाल उठते हैं और भी कई ऐसे नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों की तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, छापे ज़रूर मारे जा रहे हैं। उनसे अरविंद केजरीवाल को आप देख लीजिए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फ़िलहाल जेल में हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, ये हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कोई ऐसा जो है शराब घोटाले में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ लगातार, ये ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लगातार नेताओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनसे जुड़े हुए लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन अब तक कोई ऐसा सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी। हालांकि सीबीआई ईडी की तरफ से कहा था कि 100 करोड़ रुपए का जो है कुछ ऐसा मामला सामने आया है, लेकिन कोई ऐसा तथ्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल से भी 56 सवाल पूछे गए थे, करीब 8-9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तो क्या ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से एक बार करप्शन मुद्दा होगा या नहीं होगा? क्योंकि हर साल चुनाव से पहले जब भी चुनाव ऐसा होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें करप्शन एक मुद्दा ज़रूर होता है। और लेकिन कार्रवाइयों का रेट कम होने की वजह से सवाल उठते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी भाषण में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद उसके फ़ायदे नुकसान देख के कार्रवाइयाँ होती हैं, या फिर कार्रवाइयाँ जो होती है वो कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं को लेकर हमेशा टारगेट किया जाता है। ऐसे सवाल हमेशा से उठते आए हैं। कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही सवाल उठते थे, बीजेपी के समय में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकारों की अगर बात करें तो उनकी सरकारों में भी ऐसे होते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ इस तरह के सवाल लगातार उठते आ रहे हैं। तो क्या 2024 का क्या होना चाहिए? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।